नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है एप्लाइड जूलॉजी, उसके अंदर हम एपीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे थे, यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में बात कर रहे थे कि मधुमक्खी पालन किस तरीके से किया जाता है। तो हमने अभी तक तो सिर्फ जो हनी बी है उसका क्लासिफिकेशन, उसकी स्पीसीज, उसके बारे में बात की और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि छत्ते के अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो उसका छत्ता होता है उसके अंदर जो सेल्स यानी कोष्ठक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमने अभी तक तो इसके बारे में बात की, लेकिन आगे हम जो हमारा मेन पर्पस है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बी कीपिंग किस तरीके से किया जाता है, यानी कि मधुमक्खियों को रखने के तरीके। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिजीनियस मेथड की, यानी कि प्राचीन विधि। तो प्राचीन विधि में तो ये आपके लिए नोन है, आप जानते हैं सभी कि किस तरीके से मधुमक्खियाँ अपना छत्ता खुद बनाती है। और आपने देखे भी होंगे अलग अलग जगहों पे जहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाकर रहती हैं। और जब क्योंकि वो छत्ता मधुमक्खियाँ खुद बनाती हैं, तो ये जो मेथड है यानी कि बी कीपिंग का वो प्राचीन है, यानी कि पुराना है। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं है, यानी कि इंसान के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। मधुमक्खियाँ ही अपना रोल प्ले कर रही है उसमें शहद अपना छत्ता बनाने में। तो ये मेथड हो गया इंडिजीनियस मेथड, यानी कि प्राचीन विधि। अब बात करते हैं कि छत्ते जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है वॉल और फिक्स जो कि मधुमक्खियाँ खुद बनाती है, और एक है मूवेबल हाइव जो कि ये छोटे छोटे जो इसके बॉक्स होते हैं टिन के या फिर लकड़ी के गत्ते होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो वो हो गया मूवेबल हाइव, यानी कि चलने फिरने वाला, यानी कि उसको आप मूव कर सकते हैं। लेकिन जो मधुमक्खियाँ खुद बनाती हैं उस टाइप के जो छत्ते होते हैं वो वॉल और फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पर ही स्थिर होते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, हनी निकालने के तरीके। तो हनी निकालने के तरीके भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम हमारे प्राचीन विधि की बात करें तो आपने देखा होगा कि आज भी गाँवों के अंदर जो मधुमक्खी अपने जहाँ छत्ते बनाती हैं वहाँ पर उसको धुआं करके मधुमक्खियों को उड़ा दिया जाता है, जिससे छत्ते से मधुमक्खियाँ उड़ के चली जाती है और उस छत्ते को फिर उसके अंदर से फिर शहद को निकाला जाता है और फिर यूज़ लिया जाता है। तो उसके अंदर एक ड्रॉबैक भी है, खूब सारे ड्रॉबैक भी है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे लार्वाज होते हैं वो आ जाते हैं, कुछ अशुद्धियाँ भी उसके अंदर आ जाती है। वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर उसके छत्ते के कुछ अंश भी आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है। तो अलग अलग हनी को निकालने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें सबसे पुराना और वेल नोन जो मेथड है वो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हनी को निकाला जाता है छत्ते से। इसके तो जो ये हमारा जो प्राचीन मेथड है उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक भी है। अब ये तो हो गया इंडिजीनियस मेथड, यानी कि पुराना मेथड जिसके अंदर मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती है, रहती है और फिर जो पॉलन है, नेक्टर है, इकट्ठा करती है, खुद ही बनाती है। लेकिन अगर हम एपीकल्चर कर रहे हैं तो एपीकल्चर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लार्ज स्केल पे मधुमक्खियों का पालन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक या दो छत्ते से ही काम चलता है, क्योंकि हमें हनी का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसको लेना है। तो हम क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एपीकल्चर का यूज़ करते हैं। मॉडर्न मेथड्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो छत्ते होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से आर्टिफिशियल छत्ते प्रोवाइड करवाए जाते हैं मधुमक्खियों के लिए रहने के लिए। और उनके अंदर अलग अलग ये जो छत्ते होते हैं उनको अलग अलग चैम्बर में इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे क्वीन है, ड्रोन है, वर्कर है, उनके रहने की व्यवस्था हो। और उसमें कुछ ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ में
वर्कर्स ही बाहर जा पाए, इस तरीके से व्यवस्था की जाती है। तो रानी अंदर ही रहे, बाहर न जा पाए, खाली वर्कर जा सकते हैं बाहर, ऐसे उसके अंदर व्यवस्था की जाती है। उसको कहते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। फिर है हनी एक्सट्रैक्टर। हनी एक्सट्रैक्टर में क्या होता है कि हनी को निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज लिया जाता है। उसके अंदर हनी जो होता है वो हमको शुद्ध रूप से हमको मिल सके, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। फिर है अनकैपिंग नाइफ, यानी कि छत्ते उसको वैक्स को रिमूव करने के लिए चाकू को गर्म करके उसमें, जिससे जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है और शहद बाहर हमको मिल सके, तो इसके अंदर एक नाइफ यूज़ किया जाता है। और दूसरे भी इक्विपमेंट्स है जो हमारा आर्टिफिशियल जो हमने छत्ता है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं हनी को लेने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स होते हैं ये बी कीपिंग के। एक मेथड तो हमारा जो हमको पता है कि प्राचीन विधि है, जिसमें मधुमक्खियाँ खुद ही छत्ता बनाती है, रहती है और शहद प्रोड्यूस करती है। दूसरा, हम मधुमक्खियों का कल्चर कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको खूब सारे छत्ते हम बना के उनको प्रोवाइड करवाते हैं और उस छत्ते को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर ये सारी व्यवस्था होती है, शहद निकालने की भी और जो क्वीन है उसको रखने की, वर्कर के लिए, और मूवेबल हाइव होता है। तो इस तरीके से ये छत्ता जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। इनको जहाँ पर ये कल्चर किया जाता है वहाँ पर आसपास में जो फूल है वो फूल भी उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि उनको ज़्यादा दूर न जाना पड़े नेक्टर पॉलन ये इकट्ठा करने के लिए। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये बी कीपिंग किया जाता है। फिर जो शहद है वो लेके फिर उसका प्रोडक्शन करके उसको सेल किया जाता है। आप जो मार्केट में जो देखते हैं वो मोस्टली इसी मेथड से बनाया जाता है, ये मॉडर्न मेथड से, क्योंकि प्राचीन विधि इसके अंदर ये जो शहद होता है ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो ये हमारा हो गए मेथड्स ऑफ बी कीपिंग। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।